हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में एक लॉ शेयर करने वाली हूँ और ये लॉ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लॉ है। ये लॉ है कर्मा का लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को, आने वाली जो आपकी लाइफ है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं पाना, उस चीज को आप पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस थॉट को, ये जो लाइन है लॉ ऑफ कर्मा, इसे अच्छे से समझना होगा। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कर्मा क्या होते हैं। जो हम करते हैं वो ही हमारे कर्मा होते हैं। बट अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं और हम ये सोच के करें कि इसका हमें फल मिलेगा, जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हम काम करें, उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने कर्म कर रहे हैं, कैसे अपने एक्शंस कर रहे हैं। अब ये देखो कि जरूरी नहीं कि हम कर्म सिर्फ हाथों से ही कर रहे हैं। जब हम कुछ सोच रहे हैं वो भी हमारा कर्मा है, कुछ बोल रहे हैं वो भी हमारा कर्मा है। ठीक है, तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी का हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली लाइफ और जितनी भी पूरी जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो, हर डिजायर आपकी पूरी हो, हर विश आपकी पूरी हो, तो आपको सबसे पहले अपने कर्मा में ध्यान देना होगा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आप कैसा कर्म कर रहे हो, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो देखो, एक छोटी सी स्टोरी में आपको सुनाती हूँ जिससे आप कोरिलेट कर पाओगे कि क्या होता है कर्मा और कैसे हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो देखो, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो एक महात्मा के पास जाता है और उनको बताता है कि महात्मा जी, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ। तो वो जो महात्मा जी होते हैं वो उनको बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास में या तुम्हारे घर के सामने कोई पेड़ होगा, उस पर तुम एक छोटा सा मटका उल्टा करके लटका देना। तो जो व्यक्ति होता है वो चले जाता है खुशी से घर। वो सोचता है ये तो बहुत सिंपल है, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने घर के सामने जो उसका एक पेड़ होता है वहां पर एक छोटा सा मटका उल्टा करके लटका लेता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बीतते हैं और उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति का घर बन जाता है। तो वो व्यक्ति बोलता है, वाह, इस टोटके ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। तो खुश होकर उस महात्मा के पास दोबारा जाता है और उनसे बोलता है कि महात्मा जी, आपके टोटके ने तो कमाल कर दिया, जो आपने मुझे टोटका बताया था ना, उसकी वजह से मेरा घर बन गया है। तो महात्मा जी बोलते हैं कि ये कोई टोटका नहीं था, ये तो तुम्हारा कर्म था। तुमने क्या किया, तुमने एक खाली मटका लिया, उसको तुमने पेड़ पे लटका दिया, और वो जो मटका था वो किसी जरूरतमंद के काम आया। कोई पंछी ने इसमें अपना घोंसला बनाया, तो उसी पंछी की दुआएं तुम्हें लगी और तुम्हारा घर बन पाया। देखो, ये प्रकृति का नियम है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही चीजें हमारे पास लौट के आएंगी। और जरूरी नहीं कि आप आज किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कल वही चीजें आपके पास आए। जिस चीज की आपको जरूरत होगी वही चीजें आपके पास लौट के आएंगी। और पता है, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो वो हमारे पास डबल ट्रिपल होके आती है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप चीज कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलो। ठीक है, हम बोलते टाइम तो सोचते हैं, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसके लिए भी हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ना, वहीं से हमारा एक कर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसकी एक चेन बनती रहती है। तो हमें यही करना है, जो भी हम सोच रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, ना ही अपने बारे में और ना ही किसी के भी बारे में कुछ भी गलत सोचना है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है और ये प्रकृति का नियम है। हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ आए, हर अच्छी चीज हमारे पास हो, अबेंडेंस हमारी लाइफ में हो, लग्जरी हमारी लाइफ हो, है ना। हर अच्छी चीजें हमारे पास मैनिफेस्ट हो, खुशियां हमारे पास आए, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड या वाइफ जो भी है, सब लोग खुश रहे, है ना, हर पूरी दुनिया खुश रहे। तो हमें सिर्फ एक से स्टार्ट करना है, हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। जब हम अच्छा करेंगे तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे सभी पे फैलता है। ठीक है, सभी पे उसका इफेक्ट होता है। तो आप अभी से अच्छा करना स्टार्ट करो, अच्छा सोचना स्टार्ट करो।
फिर आप बिना किसी टेक्निक के, अभी हम सोचते हैं कि क्या टेक्निक हम करें, मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कौन सी टेक्निक करूँ, क्या मैं विजुअलाइजेशन करूँ, क्या मैं स्क्रिप्टिंग करूँ, क्या मैं वाटर टेक्निक करूँ, हमें बहुत सोचना पड़ता है। बट अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारी जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, तो हमें फिर टेक्निक्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फिर हम बिना किसी टेक्निक के ही अपनी लाइफ में हर चीज मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत से लोगों को आपने नोटिस किया होगा, बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कोई टेक्निक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना वो स्क्रिप्टिंग करते हैं ना वो कुछ करते हैं, बट उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, उनके शब्द अच्छे हैं, उनकी वाणी अच्छी है, वो सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। इसीलिए जिस इंसान का नेचर ऐसा है, जिस इंसान की प्रकृति ऐसी है, उसके साथ प्रकृति भी वैसा ही व्यवहार करती है। ठीक है? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जैसी वाइब्रेशन हमारी निकल रही है, जैसे हमारे थॉट्स हैं, वही सब चीजें हमारे पास वापस आती है। और सोचो वो सब डबल ट्रिपल होके आता है। तो अच्छा करो कि आपके पास और खुशियां आए। ठीक है? अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। याद रखना, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है? ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।